पाकिस्तान के खित्ते में क़याम अमन के लिए कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात 2 घंटे जारी रही। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। हालिया इलाकाई कशीदगी में वज़ीर आज़म का सऊदी अरब से इजहार यकजहती। कहा, पाकिस्तानी अवाम अपने सऊदी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक मुनफरिद ताल्लुक़ कायम है। पाकिस्तान और सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक मुआहदे के तहत दिफाई शराकतदार हैं। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम में सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों के मुतरफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के अमन अमल में तामीरी किरदार को सराहा। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद को इस्लामाबाद में तारीखी मुज़ाकरात और पाकिस्तान की अमन कोशिशों से मुतालिक हालिया पेशरफ्त से आगाह किया। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में अमन का मिशन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुँच गए। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा मुसालहती कोशिशों का हिस्सा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ जंग खत्म होने के बहुत करीब है। ईरानी मुआहिदा करने के लिए बेताब हैं। आने वाले 2 दिन का इंतजार करें। जंग अगले हफ्ते खत्म हो सकती है। जंगबंदी में 2 हफ्ते तौसी की जरूरत नहीं। ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। एटमी अज़ाइम तर्क न किए तो कोई मुआहिदा नहीं होगा। पाकिस्तान के जरिए ईरान और अमेरिका में पैगामात का तबादला जारी। ईरान के मुताबिक पैगामात का तबादला इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद भी जारी है। जो भी मुज़ाकरात होंगे मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, पाकिस्तान में जंग के खात्मे समेत मुख्तलिफ उमूर पर बात हुई। ईरान आबनाए हुर्मुज़ का नेगेबान है। खित्ते में किसी भी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद में होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। पाकिस्तानी क़यादत बेहतरीन सालिस रही। पाकिस्तान की दोस्ती और कोशिशों को सराहते हैं। ईरान से राबते और नतीजा खेज बातचीत जारी है। जंगबंदी मुआहदे में तौसी की दरख्वास्त नहीं की। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान जंग या अदम इस्तेहकाम नहीं चाहता। तमाम ममालिक के साथ तामीरी बातचीत के लिए पुरज़्म है। अमेरिका की दबाव डालने या ईरान को झुकाने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी। ईरान मसाइल के हल के लिए बातचीत को तरजीह देता है। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर मंसूर बिन जायद अल नहयान और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालीबाफ का राब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कशीदगी में कमी के लिए सफारती रास्ते इख्तियार करने पर जोर। रहनुमाओं का बाहमी राब्ता जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा जद्दा से मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देंगे। गवर्नर मदीना शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने वज़ीर आज़म का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, वज़ीर आज़म के हमरा सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। मुलाकात गर्मजोशी, बरादराना ताल्लुकात और मजबूत शराकतदारी के मुश्तरका विजन की अक्कास है। वज़ीर आज़म ने हमारे गहरे ताल्लुकात की तौसीक की जो ईमान, एतमाद और बाहमी एहतराम पर मबनी है। मुलाकात में तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के इम्कानात का जायज़ा लिया गया। सऊदी अरब पाकिस्तानी अवाम के दिलों में एक ख़ास मकाम रखता है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के बाद कतर और तुर्की भी जाएंगे। वज़ीर आज़म की तुर्क और कतरी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई अमन व सलामती से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में कशीदगी में कमी, तवानाई मार्केट में इस्तेहकाम यकीनी बनाने पर बातचीत। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची और कतर के वज़ीर आज़म का राब्ता। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का अमन के लिए सालिसी की कोशिशें जारी रखने का इरादा। अब्बास इराक़ची से चीन और जापान के वज़ीर ख़ारिजा की भी गुफ्तगू। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। इलाकाई सूरत हाल पर भी मुशावरत।
सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, ईरान अमेरिका जंगबंदी से भरपूर फायदा उठाना चाहिए। ये एक अहम मौका है जिसे जाया नहीं करना चाहिए। फरीकैन अमन पर तवज्जो दे तो मसाइल का बड़ा हिस्सा हल किया जा सकता है। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर ने कहा, ईरान जंग हमारी नहीं, इसमें शामिल नहीं होंगे। किसी दबाव के आगे नहीं झुकूंगा, अपना जहन बदलने वाला नहीं। पार्लियामेंट में गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा, जंग में शामिल होना बरतानिया के मफाद में नहीं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ईरान में खुशामदीद कहते हुए खुशी हुई। मुज़ाकरात की शानदार मेज़बानी पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। ये हमारे गहरे और अजीम दो तरफा ताल्लुकात की अक्कासी करता है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए हमारा आज़्म मजबूत है। सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए बड़ा तोहफा, ज़र मुबादला ज़खायर का खसारा पूरा करने के लिए पाकिस्तान को $3 अरब डिपॉजिट देने का ऐलान। पहले से मौजूद $5 अरब डिपॉजिट की मुद्दत बढ़ा दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, $3 अरब अगले हफ्ते तक मिल जाएंगे। हुकूमत तमाम बैरूनी अदायगियों को बरवक्त पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ज़ाना का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से इज़हार तशक्कुर। IMF ने दुनिया को मुआशी खतरात से खबरदार कर दिया। कहा, तनाज़ात और कीमतें बुलंद रहीं तो दुनिया को मुश्किल के लिए तैयार रहना चाहिए। IMF मशरिक़ वस्ता में जंग के हालिया वाक़यात पर गहरी नज़र रखे हुए है। तनाज़ात ने सप्लाई चेन मुतासिर और कीमतों में इजाफा किया। दुनिया भर के अवाम और मईशतें शदीद मुश्किलात से दोचार हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के लिए गैस नहीं होती, बिजली नहीं होती, कपड़े नहीं प्रेस होते। रात भी बीच में गई है तो बच्चे भी उठ गए। आज सुबह कोई भी स्कूल नहीं गया। घंटे बाद आ रही है, घंटे बाद जा रही है। 5 बजे से शुरू होती है और रात को ये सुबह 4 बजे तक इसी तरह चलता रहता है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। घंटों बिजली मुअत्तल होने से मामलाते ज़िंदगी बुरी तरह मफलूज। शहरियों को मुश्किलात का सामना। पावर डिवीजन ने पीक आवर्स में 2.25 घंटे की लोड शेडिंग का ऐलान किया। सदर आसिफ जरदारी की लोड शेडिंग को कम से कम रखने की हिदायत। कहा, लोड शेडिंग कम करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएं। लोड मैनेजमेंट एलानिया और मुकम्मल शफाफ अंदाज में की जाए। पेशगी ऐलानात करें ताकि शहरियों को मुकम्मल आगाही हो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, चीन खुश है कि अमेरिका मुस्तकिल तौर पर आबनाए हुर्मुज़ खोल रहा है। चीन और पूरी दुनिया के लिए ये कर रहा हूँ। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश जैसी सूरत हाल दोबारा कभी पैदा नहीं होगी। चीन के साथ मिलकर समझदारी से काम कर रहे हैं। याद रखें, हमें लड़ना पड़ा तो हम लड़ने में भी बहुत माहिर हैं। जंग में मदद ना करने वाले ममालिक से ताल्लुकात पहले जैसे नहीं रहेंगे। ईरान की आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रखने पर वार्निंग। पासदारान इनकलाब ने कहा, पाबंदियां जारी रही तो खलीज फारस और बहरे ओमान में कोई जहाज नहीं चलेगा। किसी भी किस्म की दरामदात और बरामदात की इजाज़त नहीं होगी। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के इम्कानात के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $94 फी बैरल हो गई। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $90 फी बैरल रिकॉर्ड। लेबनान में हिजबुल्लाह और इस्राएली फौज के दरमियान लड़ाई। जुनूबी लेबनान में इस्राएली फ़ज़ाई हमलों में 4 तिब्बी कारकुन जा बहक, 6 जख्मी। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में 5 इस्राएली फौजी जख्मी। इसराइल की लेबनान की स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल कस्बे बिन्त जुबैल पर कब्जे की कोशिश। इसराइली वज़ीर आज़म की फ़ौज को सिक्योरिटी जोन को मज़ीद वुसअत देने की हिदायत। अमेरिका का मशरिक़ वस्ता में तकरीबन 10,000 इजाफी फौजी तैनात करने का मंसूबा। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक खित्ते में अमेरिकी फौजियों की तादाद तकरीबन 50,000 तक पहुँच जाएगी। फौजी तैनाती का मकसद ईरान पर मुज़ाकरात के लिए दबाव बढ़ाना है। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, पानी को सियासी हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल करने के संगीन नताइज हो सकते हैं। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत आबी वसाइल के इंतजाम से मुतालिक इजलास। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली और पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने पर इजहार तशवीश। अमरीकी सहाफ़ी कैटलिन ने कहा, अमरीका ईरान मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। सदर ट्रंप से बात हुई, वो किसी बड़ी पेशरफ्त के लिए पुरुमीद हैं। उन्होंने कहा, इस्लामाबाद कुछ दिन मज़ीद रुके क्योंकि अहम पेशरफ्त मुतवक्किल है।
इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की शाम और रात के औकात में मलाई, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में चंद मकामात पर बादल बरसने की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान में रात को बारिश और यालाबारी का इम्कान। बारिशों का सिलसिला 18 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में ट्रैफिक जुर्मानों में कमी का इम्कान। मोटरसाइकिल का कम से कम जुर्माना 2000 से कम करके 1000 रुपये करने की तजवीज़। ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना 2000 रुपये होगा। 2000 सीसी तक कार का जुर्माना 3 से 5000 रुपये बरकरार रहेगा। लग्जरी गाड़ी का ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना 20 से कम करके 10,000 रुपये करने की तजवीज़। कमर्शियल व्हीकल के जुर्मानों में 150% तक कमी की सिफारिश। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहाट में कुएं से तेल गैस की पैदावार का आगाज। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने इफ्तिताह किया। कहा, सालाना $329 मिलियन ज़र मुबादला बचाने में मदद मिलेगी। हुक्काम के मुताबिक कुएं से यौमिया 15,000 बैरल तेल और 45 मिलियन क्यूबिक फीट गैस पैदा होगी। बलोचिस्तान के जिला बोलान में कोयले की कार में गैस भरने से 3 मजदूर जा बहक। लाशें निकाल ली गईं। महकमा मादनियात ने कान को सील कर दिया। जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का ऐलान। इस्लामाबाद के इलाके किरपा में फायरिंग, 2 अफराद जा बहक, 4 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मरने वाले दोनों भाई हैं। फायरिंग जमीन के तनाजे पर हुई।